ये केस स्टडी है मेरे लिए। बहुत पुराना IBM का LCD मॉनिटर है जो कि 2005 में मैन्युफैक्चर हुआ है। आज से 20 साल पहले कोरिया में बना है ये। और इसको बनाने के लिए दो कंपनीज़ ने कोलैबोरेट किया है, एक LG है और एक फ़िलिप्स है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है इसका। ये डिज़ाइन हुआ है 2004 में। ये इसका मेन कंपोनेंट होता है क्योंकि LCD के ऊपर स्क्रीन पे जो डिस्प्ले नज़र आता है वो इस कार्ड की वजह से नज़र आता है। ये जो गोल्डन लाइंस हैं यहीं से डिस्प्ले जाता है, यहाँ से कनेक्शन लगता है रिबन के थ्रू LCD में। तो LCD की जो स्क्रीन होती है यहाँ से डिस्प्ले जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक्सटर्नल लाइट सोर्स को यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ से सिर्फ डिस्प्ले जाता है स्क्रीन पे। जब तक डिस्प्ले जाएगा और लाइट ऑन नहीं होगी तो डिस्प्ले नज़र नहीं आएगा। जब डिस्प्ले जाएगा तो साथ में लाइट भी ऑन होनी चाहिए। और लाइट का जो ब्राइटनेस लेवल होता है वो ये कार्ड सेट करता है कि कभी मॉर्निंग का सिग्नल गया है, ज़्यादा लाइट सोर्स का सिग्नल गया है, जैसे किसी सीन में मॉर्निंग आ रही है तो ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी। इवनिंग है या नाइट है या डार्क है तो ये ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये सिग्नल जाता है इसको ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। और इस हर एक इंडिविजुअल ट्यूबलाइट को रन करने के लिए एक ब्लास्टर की ज़रूरत होती है। और वो ब्लास्टर यहाँ पे हैं, 6 ब्लास्टर्स हैं और 6 ट्यूबलाइट्स हैं। इसको यहाँ से पावर मिलती है और ये इसकी कॉम्पैक्ट पावर सप्लाई है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं। इनपुट होती है 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट्स तक की। और यहाँ पे दो जगह के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक तो ये जो कनेक्टर्स हैं ये इन ट्यूबलाइट्स को पावर देते हैं और यहाँ से यहाँ पे पावर जाती है और फिर यहाँ से LCD पे हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले शो होता है। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अब ये जो ट्यूबलाइट्स हैं अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती थी। इसकी जगह पे अब LED लाइट्स यूज़ की जाती हैं। उसके लिए इन ब्लास्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि LED को चलाते हैं। उसमें पावर कंजम्पशन कम हो जाती है। अब इनके अंदर दो तरह के फ़ॉल्ट आते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी में या तो ये ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है या इसके ब्लास्टर ख़राब हो जाते हैं तो हमें स्क्रीन पे अंधेरा नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर हम LCD को ऑन करें और स्क्रीन पे टॉर्च रखें तो अगर हमें इमेज नज़र आ रही है और लाइट नहीं है स्क्रीन पे तो हम इमेज देखने के लिए हमें यहाँ पे टॉर्च रखना होता है और अंदर इमेज बनती है। और अगर हम लाइट यहाँ पे रखें तो हमें इमेज फिर हल्की हल्की नज़र आना शुरू होती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो इशू था वो इस लाइट सोर्स का था क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सटर्नल लाइट सोर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो इसको जब रिपेयर करने के लिए हमें देखना होता है तो हम देखते हैं कि अगर डिस्प्ले नहीं शो हो रहा तो बाहर से पता चल जाता है कि इसकी लाइट सोर्स में फ़ॉल्ट है। फिर हम जब इसको खोलते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये ट्यूब लाइट्स ख़राब हो गई हैं या इसका सर्किट ख़राब हो गया है। फिर हमें इंडिविजुअल चेक करना होता है कि ये ट्यूब लाइट्स फॉल्टी हैं या फिर ये सर्किट फॉल्टी हैं। तो जो भी फॉल्ट होता है फिर उसको वहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अब ये जो ट्यूबलाइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, ये बनना बंद हो चुकी हैं, अब ये नहीं बनती हैं। वो वजह ये है कि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती थी। इसकी जगह पे अब LED स्ट्रिप्स आती हैं, वो इन स्क्रीन्स में यूज़ होती है और उसके लिए ब्लास्टर की जगह इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं छोटे छोटे, वो यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें पावर कंजम्पशन यहाँ पे तो इन्होंने कम कर दी, लेकिन यहाँ पे अभी भी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। इसमें ये जो IC है, ये जो चिप है,
ये समझ लें कि छोटे छोटे स्विचेस हैं और ये सारे कनेक्शंस हैं। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इसमें 1010 यानी ऑन ऑफ का सिग्नल जाता है हर एक इंडिविजुअल सर्किट में। वहाँ से आगे स्क्रीन के ऊपर जाता है, जो हमें कलर्स नज़र आते हैं और इमेजेस नज़र आती हैं वो इस सर्किट की वजह से नज़र आती हैं। तो कंप्यूटर की फील्ड के अंदर या मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सेमीकंडक्टर्स की बनती है कि ये इनके अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं जब इनको कहीं पे यूज़ किया जाता है, कि जब ये स्विच के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, स्मॉल ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर बने हुए, तो इनका काम ये होता है कि जहाँ इनको पीछे से सिग्नल मिला कि अब स्विच को ऑन करना है यानी 1 का सिग्नल दे रहा है, तो वो कितनी फास्ट उस सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करेगा ताकि हमें स्क्रीन पे इमेज नज़र आए, वो देखा जाता है कि इसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र कितना अच्छा है, कितना फास्ट है। दूसरा ये कि जब इसमें से ये सिग्नल पास होता है तो इसके अंदर से करंट गुज़रता है, क्योंकि हर जो सिग्नल है वो एक करंट की तरह से गुज़रता है। तो इसका फिर टेम्परेचर राइज़ होता है और जब इसका टेम्परेचर राइज़ होता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगी तो इसमें से करंट का फ़्लो बढ़ जाएगा। अब जब करंट का फ़्लो बढ़ जाएगा तो उसको बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन के सर्किट लगे हुए होते हैं, क्योंकि करंट को लिमिट करके रखना होता है। अच्छा, अब इसमें अगर कोई शख्स ऐसी इन्वेंशन कर दे कि वो ऐसे सेमीकंडक्टर्स बना सके जिसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र तो बहुत फास्ट हो, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ही स्लो राइज़ हो और ना के बराबर राइज़ हो, तो वो एक तरह की नई इन्वेंशन होगी इस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर, और वो एक तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इसको कह लें, उस तरह की वो हो जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तो कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा लगाने नहीं पड़ेंगे इसको सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी। तो हमें ऐसे सेमीकंडक्टर्स की तलाश है आज की दुनिया में जो कि कम पावर लें और हमारा सिग्नल एफिशिएंटली आगे पास करें फास्ट रेट से, और उसका जो टेम्परेचर है उस सेमीकंडक्टर का वो ना के बराबर राइज़ हो, ताकि जब उसका टेम्परेचर राइज़ नहीं होगा तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम नहीं होगी। रेजिस्टेंस कम नहीं होगी तो पीछे से जो करंट आ रहा है वो उतना ही आता रहेगा, वो अचानक से फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जैसे ही वो फ्लक्चुएट करता है फिर ये सर्किट्स एक्टिव हो जाते हैं, और इन सर्किट को एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए भी जो पावर चाहिए होती है वो पावर यहाँ से वो लेगा। तो घूम फिर के कहानी आ जाएगी कि पावर लगती चली जाएगी, एक लूप हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा इन्फिनिटी, के यहाँ से इसका टेम्परेचर राइज़ हुआ, इसने ये सिग्नल्स आगे गए और इसका जो प्रोटेक्टिव सर्किट है वो एक्टिवेट हुआ, उसने यहाँ से पावर ली, इसको बचाने की कोशिश करी, फिर ये चलता चला जाएगा, फिर अगली बार अगला सिग्नल ये पास करेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर दोबारा से वो सर्किट एक्टिवेट होगा और इसको बचाने के लिए वो यहाँ से पावर लेगा, तो ये चलता चला जाएगा। तो हमें अगर ऐसा सेमीकंडक्टर मिल जाए जो पीछे से सिग्नल ले और एज़ क्विक एज़ पॉसिबल वो पास कर दे, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ही स्लोली और ना के बराबर राइज़ हो, तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल सेमीकंडक्टर होगा। तो हमें पावर सप्लाई भी इतनी हैवी नहीं बनानी पड़ेगी, हमारा कम पावर कंजम्पशन में ही काम हो जाएगा और लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर जितना ज़्यादा हॉट होता है इसकी लाइफ उतनी ज़्यादा डिक्रीज़ होती चली जाती है, एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है। तो ये मेरा एक केस स्टडी था कि एलसीडी की जो इनिशियल स्टेजेस थी वो किस तरह आगे बढ़ रही हैं,
अब सेकंड स्टेप के अंदर उन्होंने इस ट्यूबलाइट की जगह एलईडी लगा दी और बाकी सर्किट वही रहा। लेकिन अब जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है वो अब ये कर रहे हैं कि एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जगह वो इंटरनल लाइट सोर्स ही बना रहे हैं, यानी कि यहीं से इसी सिग्नल के साथ, डिस्प्ले के सिग्नल के साथ ही लाइट सोर्स भी जा रही है। यानी कि अब एक्सटर्नल लाइट सोर्स से वो हट रहे हैं, अब वो इंटरनली यानी डिस्प्ले के साथ ही लाइट भी जाएगी, ऐसे सर्किट बना रहे हैं। लेकिन मामला वहीं का वहीं है कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स नहीं बन पा रहे जिनका रेट ऑफ ट्रांसफ़र फास्ट हो और उनका टेम्परेचर बहुत ही ना के बराबर बढ़े। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स की तलाश है, सारी दुनिया ऐसी तलाश कर रही है, लेकिन मिल नहीं पा रहे और उसको बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बाज़ दफ़ा आ जाती है, लेकिन वो यूज़ होती है फाइटर एयरक्राफ्ट्स में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत हैवी फंड उसको मिल जाए और वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं और यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है जो कि आम मार्केट में नहीं आती। तो मेरे ख़्याल से तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे कंट्रीज़ के पास आ गई होगी, क्योंकि अब जो 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स चाहिए होंगे जिनका रेट ऑफ ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक ही काम हो रहा होता है कि पीछे से सिग्नल आता है और आगे उसको ट्रांसफ़र करना होता है, और जितना फास्ट रिस्पांस दे सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। यानी कि एक एयरक्राफ्ट में अगर कोई प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है तो एयरक्राफ्ट में लिमिटेड फ्यूल होता है, क्योंकि इसको अपना मिशन करके आने के लिए एक लिमिटेड फ्यूल के अंदर ही काम करना होता है, जल्दी से जल्दी करना होता है। और उसका जो कंप्यूटर होता है बिल्ट इन एयरक्राफ्ट में या जो फाइटर जेट्स होते हैं, तो उसको बहुत ही जल्दी से सिग्नल जो है मिलेगा और वो उसके ऊपर रिस्पांस देगा। यानी कि रेडार सिस्टम होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं कि कितनी क्विक वो अपने मिसाइल का बटन प्रेस करे और कितनी क्विक वो सिग्नल जाए और वो एक्यूरेसी के साथ अपने निशाने पे लगे, या उसको कहीं से मिसाइल आती हुई रेडार पे शो हो गई है और कितना क्विक रिस्पांस दे के अब उसको डिविएट करना है अपने रास्ते से। तो ये सारे सर्किट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा डीप है सेमीकंडक्टर की, और ये समझ लें कि ये हार्ट है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो भी हम सर्किट बना लें उसको एक हार्ट की जो ज़रूरत होती है ना पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, वो सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर जितना अच्छा बनेगा वो सर्किट उतना ही पावरफुल होगा और एफिशिएंट होगा।